क्या आपने कभी सोचा है, जब आप टूटे हुए होते हैं, तब आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पैसे, सलाह, या किसी ऐसे इंसान की जो बस आपके पास बैठकर कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं? आज हम एक बहुत गहरी और दिल को छू लेने वाली किताब के बारे में बात करेंगे, केयरिंग फॉर वन अनदर बाय एडवर्ड टी वेल्च। ये किताब हमें सिखाती है कि एक मसीही जीवन सिर्फ चर्च जाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे का बोझ उठाना, दुख में साथ देना और प्रेम से देखभाल करना ही सच्ची मसीही संगति है। तो आइए इस किताब के मुख्य संदेश को बहुत सरल हिंदी में समझते हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोग अकेलेपन से लड़ रहे हैं, कोई चिंता में है, कोई पाप की आदतों से हार चुका है, कोई परिवार के दर्द में जी रहा है। और सबसे दुख की बात, बहुत लोग अपने दर्द को किसी से कह भी नहीं पाते। ऐसे समय में ये किताब हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमें अकेले जीने के लिए नहीं बनाया। बाइबल कहती है, एक दूसरे का भार उठाओ। यानी मसीही जीवन मैं नहीं, बल्कि हम का जीवन है। एडवर्ड वेल्च कहते हैं कि लोगों की मदद करना सिर्फ पेस्टर्स या काउंसलर्स का काम नहीं है। हर विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है कि वो दूसरों की देखभाल करे। सोचिए, अगर चर्च में हर व्यक्ति सच में दूसरों का दर्द सुनने लगे, तो कितने टूटे हुए लोग चंगे हो सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि किसी की मदद करने के लिए हमें बहुत ज्ञान चाहिए, लेकिन इस किताब में लेखक कहते हैं, अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो उन्हें ध्यान से सुने। सिर्फ सुनना भी प्रेम का बड़ा काम है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब कोई अपना दर्द बताता है, तो हम तुरंत सलाह देने लगते हैं। ऐसा मत सोचो, बस प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी इंसान को सलाह से पहले सहानुभूति चाहिए होती है। यीशु मसीह को देखिए, उन्होंने सिर्फ प्रचार नहीं किया, उन्होंने लोगों के आंसू भी देखे। वे रोने वालों के साथ रोए, बीमारों को छुआ, टूटे हुए लोगों के पास बैठे। यही सच्ची सेवा है। इस किताब का एक बहुत सुंदर संदेश ये है कि छोटी-छोटी बातें भी बड़ी सेवा बन सकती हैं। किसी को फोन करना, किसी का हाल पूछना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी दुखी व्यक्ति के साथ चुपचाप बैठना, ये छोटी बातें परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ी हो सकती हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो प्रीचर नहीं हूं। लेकिन याद रखिए, हर विश्वासी प्रेम दिखा सकता है, और प्रेम ही सबसे बड़ी गवाही है। लेखक ये भी बताते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मजबूत हूं और दूसरा कमजोर। नहीं, हम सबको अनुग्रह की जरूरत है। आज कोई और टूटा है, कल शायद हम टूट जाएं। इसलिए मसीही संगति में नम्रता बहुत जरूरी है। एक और गहरी बात इस किताब में कही गई है, सच्ची देखभाल सिर्फ बाहरी मदद नहीं, बल्कि लोगों को मसीह की ओर ले जाना है। क्योंकि असली आशा इंसानों में नहीं, यीशु मसीह में है। लोगों का दर्द सिर्फ मोटिवेशनल वर्ड से नहीं भरता। दिल की सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर है। जब कोई निराश हो, उसे मसीह की आशा याद दिलाइए। जब कोई पाप से लड़ रहा हो, उसे अनुग्रह याद दिलाइए। जब कोई अकेला हो, उसे बताइए कि परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन सच्चा प्रेम बहुत कम है। लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, लेकिन दिल से डिस्कनेक्टेड हैं। इसलिए चर्च को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, चर्च एक परिवार होना चाहिए। ऐसी जगह जहां लोग बिना डर अपने दर्द बता सकें, जहां लोग जज न किए जाएं, जहां लोग मसीह का प्रेम महसूस करें। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से टूट रहा है? शायद आपका दोस्त, शायद आपके घर का कोई सदस्य, शायद चर्च का कोई व्यक्ति। हो सकता है वो हंसता हो, लेकिन अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो।
परमेश्वर शायद आपको इस्तेमाल करना चाहता है उस व्यक्ति तक अपना प्रेम पहुंचाने के लिए। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस अवेलेबल होने की जरूरत है। और अंत में, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, जैसे मसीह ने हमारी देखभाल की, वैसे ही हमें भी एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। यीशु ने सिर्फ शब्दों से प्रेम नहीं किया, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। और जब हम दूसरों का बोझ उठाते हैं, तब हम मसीह के प्रेम को इस दुनिया में दिखाते हैं। तो आज की एप्लीकेशन ये है, आज कम से कम एक व्यक्ति का हाल पूछिए। किसी टूटे हुए इंसान को समय दीजिए। सिर्फ प्रीच मत कीजिए, प्रेम भी दिखाइए। क्योंकि कई बार लोग आपके शब्द नहीं, आपकी देखभाल याद रखते हैं। और याद रखिए, छोटे प्रेम के काम भी किसी की जिंदगी